हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज मैं 12 ज्योतिर्लिंग की चर्चा तो कर ही रही हूँ, तो आज उस 12 ज्योतिर्लिंग में मैं 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा मैं आपके समक्ष लाई हूँ कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे स्थापित हुआ, इसकी कहानी हम सभी सुनेंगे। और आप हमसे जो नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन बजाकर जुड़ जाए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो को देख सकें। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, लाइक शेयर जरूर करेंगे। चलिए एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। मेरे प्यारे भक्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारकापुरी से 25 किलोमीटर दूरी पर है और ये गोमती द्वारका से भेड़ द्वारका जाते समय रास्ते में पड़ता है। यह बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। ये हमारा सौभाग्य कि मैं वहाँ होकर आई हूँ और इतना सुंदर वहाँ का लोकेशन है, वहाँ का रूप सज्जा है कि आप देखते रह जाएंगे। भगवान चमकीले एकदम दिव्य स्वरूप में वहाँ दर्शन आपको करने मिलेगा। तो वहाँ उसी स्थान पर एक धर्मात्मा वैश्य, शिव का बड़ा भक्त सुप्रिय नाम का एक भक्त था, जो भगवान की बहुत सेवा करता था, बहुत बड़ा भक्त था, उनकी भक्ति करता था और शिव के प्रति लोगों को जागरूक करता था। जहां बैठता भगवान शिव की कथा लेकर बैठ जाता। एक बार वो नौका विहार करने के लिए जल मार्ग से, समुद्र मार्ग से जा रहा था। उसी मार्ग में एक दारुक नाम का एक राक्षस था जो बड़ा ही आतंक फैला के रखा था। उसने उस नौका पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद जितने भी लोग नौका में बैठे थे सबको लाकर अपहरण करके अपने ही क्षेत्र में लाकर उसे बंदी बना लिया। अब बंदी तो बना लिया, कारागाह में डाल दिया। दुष्ट था, राक्षसी प्रवृत्ति का था, सुप्रिय भगवान का भक्त था। सुप्रिय भगवान का भक्त था तो जब भी मौका मिलता कारागाह में भगवान की भक्ति करता, भजन करता। और जितने लोग नौका में थे सब उसके साथ थे। तो धीरे 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 सुप्रिय जो था भगवान शिव के प्रति भक्तों को जागरूकता पैदा कर दिया। और सारे जितने भी जो वहाँ अपहरण करता जो भक्त थे नौका में, वो सब शिव भक्त हो गए, शिव की आराधना करने लग गए। अब मजबूरी थी, आराधना करने से उन्हें शांति मिलता और एक आनंद का अनुभव करता। इस तरह काफी दिन बीत गए। एक दिन सैनिकों ने जाके खबर किया कि आपके कारागाह में जो सुप्रिय नाम का जो एक भक्त है वो सभी को भड़का रहा है और जो वो खुद करता है वही सबसे करने को कहता है। उसने पूछा क्या करता है, तो भजन पता नहीं क्या करता है, जैसे लगता है कि हमारे प्रति कोई षड्यंत्र रच रहा है सबको मिलकर। अब देखिए क्या था कि जब सुप्रिय जो था वो ध्यान करता तो जितने भक्त थे सब मिलकर ध्यान करते, आंख को बंद करके, फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते। तो उन लोग के मन में चूंकि राक्षसी प्रवृत्ति थी तो भक्ति को क्या जाने, तो उन लोग के मन में उसके मन में आ गया कि जरूर हमारे प्रति ये सब मिलकर कोई षड्यंत्र रच रहा है। इसलिए वो कारागाह में आया और आकर क्रोध से डराना धमकाना शुरू कर दिया। अपने जितने उसके सहचर थे उसको आदेश दिया कि इस सुप्रियो को मार दो ताकि जो साथ में इनके हैं सबको डर पैदा हो जाए। मारने का आदेश दिया, लेकिन सुप्रियो तो ध्यान में मग्न था, भगवान शिव से कनेक्ट हो चुका था। वो भगवान शिव के साथ वो दर्शन कर रहा था। और भगवान क्या कर रहे थे कि लिंग रूप में, स्वर्ण के रूप में एकदम एक प्रकाशमय स्वर्ण था, सोने के जैसा, वैसा वो दर्शन कर रहा था। किया और भगवान ने दर्शन दिया।
भगवान के आदेश के अनुसार भगवान ने उस सुप्रियो को ऐसी शक्ति दी कि उसने सभी दारुक के जो ग्रुप थे, जो साथी थे, सबको मार के दारुक का भी वध किया। और भगवान के अनुसार ही, उनके निर्देशानुसार ही उसने इस सब काम को किया। और भगवान से ये प्रार्थना की, प्रभु जब आपने मुझे दर्शन दिया है तो जगत के कल्याण के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए आप अपना स्वरूप यहीं पे स्थापित कीजिए। और तब भगवान ने ये बात उनकी मान रखी और वहां पे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसका दर्शन हम करते हैं। इस तरह उसकी स्थापना हुई। मेरे प्यारे, भगवान के तीर्थों में जब जाते हैं आप, तो ये जान जाइए, वहां जाने के बाद जब भगवान से आमना सामना होता है तो उनसे जो सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा से हमारे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और हमारा मन, शरीर, स्थिति सब स्वस्थ होता है। हम भक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, भगवान की कृपा होती है। तीर्थों में, मंदिरों में इसे तो हम जाते हैं, इसीलिए जाते हैं कि भगवान के दर्शन करके हमारे पाप नाश हो जाए, गंगा में स्नान करके हमारे पाप का नाश हो जाए। इस प्रकार ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्तों के कल्याण के लिए भगवान ने अपना उस स्वरूप वहां स्थापित किया। हर हर महादेव लिखते रहेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।